आखिर किस तरह का मॉल एक्सपीरियंस चाहते हैं आम इंडियंस? क्यों एक एवरेज मॉल इंडियंस के लिए डेस्टिनेशन शॉपिंग नहीं बन पा रहा है? क्यों वो नेबरहुड स्टोर्स को पसंद करते हैं मॉल के मुकाबले? क्या क्या वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एवरेज इंडियंस आज भी जो ग्लोबल मॉल एक्सपीरियंस है उसके आसपास भी फील नहीं कर पा रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। मेरे घोस्ट मॉल वाले वीडियो के बाद बहुत सारे रिएक्शंस आए, लोगों ने कमेंट किया, बहुत सारे लोगों ने मुझे मेल भेजा। सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस थे, सबके अपने अपने फीडबैक थे, मगर एक बात जो कांस्टेंट थी वो ये कि इंडिया में मॉल आज भी लाइफस्टाइल का पार्ट नहीं बन पाया है। लोग एवरेज इंडियंस अभी भी मॉल को एक डेस्टिनेशन नहीं मानते हैं अपने हॉलिडे में, और उसके पीछे बहुत सारी वजह हैं। लेकिन सबसे पहले मैं वो फैक्टर्स उठाता हूं जो इंडियंस ने पॉइंट आउट किया है, क्यों वो मॉल को डेस्टिनेशन शॉपिंग के तौर पर नहीं देख रहे हैं। क्या वो चीज है जो उन्हें मॉल से अलग रख रही है? पहला फैक्टर लोगों ने बताया ई कॉमर्स। जिस तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ी है वो मॉल के लिए एक बहुत बड़ा डेटरेंट है। बेटर प्राइसिंग पे लोगों को मॉल में जो मिल रहा है उससे बेटर प्राइसिंग पे घर पे बैठे मिल रहा है। एक वजह लोगों ने ये बताई है। दूसरी वजह लोगों ने बताई है कि परचेज पावर बहुत कम है इंडिया में। लोग हैंगआउट के लिए भी बाहर निकलना अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में एक स्ट्रेस है, लोगों के पास पैसे नहीं है, परचेज पावर नहीं है। और तीसरी वजह जो लोगों ने बताई वो ये कि इंडियन मॉल्स उन्हें वो एक्सपीरियंस नहीं दे पा रहे हैं जो ग्लोबल मॉल्स में वो देखते हैं। चूंकि बहुत ग्लोबली एक्सपोज्ड वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, जिन लोगों ने फॉरेन कंट्री में ट्रेवल नहीं किया है वो भी देखते हैं कि फॉरेन में मॉल्स कैसे ऑपरेट होते हैं, कैसे वो हैंगआउट जोन बन जाता है। ये तीनों फैक्टर अपनी अपनी जगह वैलिड हैं। कुछ लोगों ने यहां तक कहा कि मॉल ऑपरेटर्स जो हैं वो इवन पार्किंग का इतना हाई कॉस्ट रखते हैं जिस वजह से लोग नहीं जाते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स निकल कर आए। बहुत सारे फैक्टर्स वैलिड भी हैं। सच ये है कि लोगों के पास आज परचेज पावर नहीं है। सच ये है कि मॉल एक्सपीरियंस लोगों का इंडिया में बहुत अच्छा नहीं रहा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं घोस्ट मॉल्स की, और हम कंपैरिजन में देख रहे हैं कुछ दूसरे मॉल्स को जो रिलेटिवली सक्सेसफुली चल रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर के बाद भी जो एक बात कांस्टेंट है वो ये, कहीं ना कहीं कमी है इन मॉल के ऑपरेशंस में, इनके अपने अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं क्रिएट करने के पीछे। घोस्ट मॉल्स की कहानी में मैंने आपसे जो एक बात शेयर किया था, कुछ बड़े ग्लोबल फंड्स जितने इंडिया के डेजर्टेड मॉल्स हैं उनको टेक ओवर करना चाह रहे हैं, और इसलिए एक पूरा इकोसिस्टम बनाया जा रहा है, एम्बियंस क्रिएट किया जा रहा है। वो सारे फैक्टर्स अपनी जगह हैं। लेकिन सच यही है कि इंडिया में लोगों का मॉल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं बना है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इंडिया का पूरा रिटेल लैंडस्केप क्या है। इंडिया का रिटेल लैंडस्केप नेबरहुड किराना से शुरू होता है, उसके बाद हाई स्ट्रीट शॉप्स होते हैं जैसे कनॉट प्लेस दिल्ली में हो गया, उसके बाद मॉल एक्सपीरियंस है। ये सारे एक्सपीरियंसेस के बीच जब मॉल्स की शुरुआत हुई थी तो ऐसा लगा था कि इंडिया का पूरा रिटेल लैंडस्केप मॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, सारे एक्सपीरियंसेस मॉल में शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी फर्स्ट जनरेशन ऑफ मॉल्स तो पूरी तरह से पिट गए क्योंकि उन्हें मॉल को ऑपरेट करना ही नहीं आया। वो एक लीज मॉडल की जगह सेल्स मॉडल पे चले गए, जहां जो बेच सकते हो बेचकर निकल जाओ। डेवलपर्स का स्किन इन द गेम नहीं था, और वो मॉल्स ऑपरेशनली सक्सेसफुल नहीं हो पाए। लेकिन जो डेवलपर मॉल को ठीक से ऑपरेट करना भी चाह रहे हैं वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो क्यों बड़े ब्रांड्स मॉल में आना अवॉइड कर रहे हैं, जिस वजह से फुटफॉल भी नहीं हो रहा है? क्या यह हाई कॉस्ट ऑफ मॉल्स है?
जिसकी वजह से बड़े ब्रांड्स नहीं आ रहे हैं? ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मॉल अच्छे ब्रांड्स को अट्रैक्ट कर भी पा रहे हैं। दो चीजें जो इंडियन मॉल ऑपरेटर्स को समझने की है, और ये मैं अपने घोस्ट मॉल वाले वीडियो के बाद लोगों के एक्सपीरियंस के आधार पे कह रहा हूं, लोगों के फीडबैक के आधार पे कह रहा हूं। पहली बात यह है कि एक मॉल जो है उसको डेस्टिनेशन मॉल बनाने के लिए आपको ब्रांड मिक्स करना होगा। आपको सारे लीजर एक्टिविटी वहां क्रिएट करने होंगे, फूड कोर्ट से लेकर मल्टीप्लेक्स से लेकर गेमिंग जोन से लेकर अच्छे अच्छे सारे ब्रांड का मिक्स करना होगा। बहुत कम मॉल इंडिया में वो कर पाए हैं। और दूसरी एक वजह है, ब्रांड मिक्स के बियॉन्ड एक जो मॉल का लाइवली एम्बियंस क्रिएट किया जाना है, बहुत सारे मॉल्स नहीं कर पा रहे हैं। आपको एक मॉल में जाकर ऐसा दिखेगा कि यहां जो फुटफॉल भी है वो डेस्टिनेशन शॉपिंग का फुटफॉल नहीं है। और यही वजह है कि ज्यादातर ऑडियंस ने जो हमसे अपना फीडबैक शेयर किया, उन्होंने कहा कि इंडिया में मॉल हमारे लिए आज भी अट्रैक्शन अब नहीं रह गया है। जो इनिशियल मॉल का हाइप था उसमें लोग, कोई भी नया मॉल आज भी खुलता है, इनिशियल एक हाइप में लोग वहां जाते हैं, फुटफॉल होता है, और उसके बाद से वो मॉल डेजर्टेड होता चला जाता है। ऑफ लेट कुछ डेवलपर्स ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है हॉलिस्टिक एक्सपीरियंस क्रिएट करने के लिए। ऐसे बिजनेस सेंटर्स लेकर आ रहे हैं जो मॉल्स भी हैं, हाई स्ट्रीट के फॉर्म में हो या मॉल के फॉर्म में हो, वहां रिटेल आउटलेट्स भी हैं। ये जो एक नया डिफरेंशिएटर क्रिएट करने की कोशिश हो रही है मॉल्स में, वो एक नया एक्सपीरियंस होगा। एक्चुअली इंडिया में फर्स्ट जनरेशन ऑफ मॉल्स तो पिट गए, क्योंकि वो ऑपरेशनली बहुत कंसेप्चुअली ही पुअर थे, सेल्स मॉडल पे आउटलेट्स बेचते हुए निकल गए। सेकंड जनरेशन ऑफ मॉल्स में प्रॉब्लम रही ऑपरेशनल एफिशिएंसी की, और ये मैं कंज्यूमर फीडबैक के आधार पर बात कर रहा हूं, ये मैं उस फीडबैक के आधार पर बात कर रहा हूं जो हमारे वीडियो के बाद लोगों ने हमसे शेयर किया। ये जो थर्ड जनरेशन ऑफ रिटेल आउटलेट्स आ रहे हैं, जो मॉल एक्सपीरियंस के साथ साथ वहां ऑफिस स्पेसेस भी हैं, होटल्स भी हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट्स भी हैं, वो शायद एक डिफरेंशिएटर होगा। देखने वाली बात होगी कि वो थर्ड जनरेशन ऑफ मॉल्स क्या शेप लेता है। मगर एक बात तो जो तय है वो ये कि इंडिया में आज भी रिटेल लैंडस्केप और मॉल मैच्योरिटी के आसपास नहीं पहुंचा है, और यही वजह है कि घोस्ट मॉल्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या ये जो नया जनरेशन ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ मॉल्स आएंगे, क्या वो एक डिफरेंशिएटर होंगे? ये इसलिए भी जरूरी है कि जो बड़े ग्लोबल प्लेयर्स घोस्ट मॉल्स को टेक ओवर करना चाह रहे हैं, उनको रिक्रिएट करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी यहां से कुछ लर्निंग हो सकती है कि किस तरह से उसे रीडिजाइन किया जाए, क्योंकि ज्यादातर ये घोस्ट मॉल्स प्राइम प्रॉपर्टी हैं, शहर के एक प्राइम लोकेशन पे हैं। तो ये था लोगों का फीडबैक कि उनके एक्सपीरियंसेस मॉल्स में क्यों अच्छे नहीं रहे, किस तरह के वो एक्सपीरियंस देखना चाहते हैं, किस तरह के लाइवली एक्सपीरियंस उन्हें चाहिए, किस तरह का ब्रांड मिक्स उन्हें चाहिए। मैंने आज बस आप लोगों का ही एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये कलेक्टिव एक्सपीरियंस जो हमारे साथ शेयर हुआ था, उसको मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आपके पास इसको लेकर कुछ और भी सुझाव हैं तो आप हमें भेज सकते हैं, हम इस पर फर्दर आगे और भी बात करेंगे। शुक्रिया।